नमो नमः। समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों एवं प्रिय बंधुओं, सुखनासोपदेश के पाठ्यक्रम में आज भी लक्ष्मी का ही वर्णन है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि महाकवि बाणभट्ट की लेखनी अपने आप में अद्भुत है। इनमें कवित्व की कोई कमी तो है ही नहीं, आज जो पाठ है इसमें आपको रूपक अलंकार की वो छटा दिखने को मिलेगी जिसको देख करके आप वास्तविक में आत्मविभोर हो जाएंगे। अद्भुत रूपक का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। रूपक अलंकार आप जानते हैं कि रूपकम रूपिता रूपात्, एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप होता है। जैसे आप जब उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं तो ये लिखते हैं कि मुखमिदं चंद्रः, यह मुँह चंद्रमा के समान है। तो ये उपमा होती है जब दो में तुलना होती है। और जब मुंह पर चंद्रमा का आरोप कर देते हैं, यानी समानता जो बीच की है, मुख और चंद्र के बीच में पार्थक्य की विभाजन रेखा जो है, उस रेखा को जब हम हटा देते हैं तो रूपक हो जाता है। चंद्र इब मुखं करेंगे तो उपमालंकार होता है, चंद्र एब मुखम कर देते हैं तो चंद्रमुखम रूपक हो जाता है। तो अब जो वर्णन करने जा रहे हैं आचार्य बाणभट्ट, उसमें आपको रूपक अलंकार का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। कहते हैं कि ये लक्ष्मी क्या है? तो इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषबल्ली नाम। अब गौर कीजिए कि इयं अर्थात इयं लक्ष्मी, संवर्धन वारिधारा, संवर्धनार्थम वारिधारा जलस्य धारा वर्तते, परंतु कस्याः वा तृष्णा विषबल्लीनाम, तृष्णा रूपिणी जा विषबल्ली, तृष्णा रूपी विष की जो लता है, उस लता को बढ़ाने के लिए यह जल की धारा है। अब सामान्यतया समझिए कि इससे पहले भी तृष्णा का वर्णन कवि ने किया था। तृष्णा हमारे जीवन में वह चीज है जो सर्वदा हमें कुमार्ग की ओर, विनाश की ओर ही ले जाता है, सन्मार्ग की ओर नहीं ले जाता। क्योंकि तृष्णा सर्वदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा है। जैसे 10 है तो 100 पाना, 100 है तो 1000 पाना, 1000 है तो लाख पाना, लाख है तो करोड़ पाना। इसमें हम रोज क्या करते हैं, एक तो जो हमारे पास में है
उस पर हमें संतोष नहीं, उसका हमें उपभोग नहीं होता, और नित्य उसको बढ़ाने के क्रम में कि और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए, तो जो हमारे पास में है उसका भी उपभोग नहीं हो पाता, और आगे आने वाला तो मिलेगा या ना मिलेगा वो अलग बात है। तो ये तृष्णा जो है वो विष की लता है। जैसे अगर विष की लता कहीं पर हो तो वो सर्वदा अपने चारों ओर लोगों के विनाश का ही कारण बनेगी, लोगों के आनंद का कारण नहीं बनेगी। उसी तरह तृष्णा जो है वह मनुष्य जीवन के विनाश का ही कारण होता है। और उस तृष्णा रूपी विष की जो लता है, बल्ली का अर्थ है लता, तृष्णा रूपी विष की लता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लता को बढ़ाने के लिए पानी सींचने की आवश्यकता होती है। अगर हम केवल लता लगा दें, पानी न सींचें, तो वो लता आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारे अंदर जो तृष्णा रूपी विष की लता है, उस लता को बढ़ाने वाली, उस लता को अभिवृद्धि देने वाली, पल्लवित करने वाली, पुष्पित करने वाली यह लक्ष्मी है। यानी लक्ष्मी जब रहेगी, लक्ष्मी की धारा जहां रहेगी वहां तृष्णा रूपी विष की ही लता बढ़ेगी, क्योंकि यह तृष्णा रूपी विष की लता को बढ़ाने वाली सिंचन वाली धारा है, संवर्धन वाली धारा है, उसको बढ़ाने वाली जल की धारा है। यह है रूपक का कमाल कि लक्ष्मी बारी धारा के समान नहीं है। समान अगर करेंगे तो कुछ गुण कम या ज्यादा भी हो सकता है। यहां समान की बात नहीं है, यहां है कि लक्ष्मी संवर्धन बारी धारा एव, लक्ष्मी ही वह पानी की धारा है जो तृष्णा रूपी विष की लता को बढ़ाती है। तो यह लक्ष्मी जहां रहेगी वहां तृष्णा रूपी विष की लता ही बढ़ेगी। आगे रूपक देते हैं कि व्याध गीति इंद्रिय मृगानाम। अब देखिए यहां कि यहां दो रूपक है, परंपरित रूपक है ये कि इंद्रिय मृगानाम, इंद्रिय एव मृगः, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय है मृग, हिरण। उस इंद्रिय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उस मृग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह लक्ष्मी क्या है? तो व्याध गीति, व्याधों का गान। आप जानते हैं कि इंद्री, ये जो हरिण होता है वो गीत का प्रेमी होता है। तो व्याधों के गीत पर वह हिरण मुग्ध होकर उसकी ओर बढ़ता चला जाता है और जाल में फंस जाता है। यह लक्ष्मी उसी व्याधे की गीत है, लेकिन किसके लिए? तो इंद्रिय रूपी मृग के लिए। हमारा इंद्रिय जो है वो मृग है, इंद्रिय पर मृग का आरोप है, तब लक्ष्मी पर व्याध गीत का आरोप है। परंपरित रूपक इसीलिए होता है कि यहाँ एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता है। एक के बिना दूसरा रूपक बेकार हो जाता है। अगर इंद्रिय पर मृग का आरोप न किया जाए तो लक्ष्मी पर व्याध गीति का आरोप करना बेकार हो जाएगा। क्यों? तो जैसे व्याध गीति मृग को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह लक्ष्मी हमारी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेती है।
इसलिए लक्ष्मी पर व्याध गीति का आरोप है और इंद्रिय पर मृग का आरोप है। यानी लक्ष्मी जहाँ रहेगी वहाँ इंद्रियां जो हमारी हैं वो इंद्रियां लक्ष्मी के वशीभूत होकर उसी के अनुकूल काम करना शुरू कर देगी। जैसे व्याधे जहाँ पर गीत गाएंगे तो हरिण चाहे कहीं भी हो वो गीत के लोभ में पड़कर उस व्याधे के पास आकर उसके पास में उसके जाल में फंस जाएंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो अब लक्ष्मी अगर आएगी तो हमारी इंद्रियां भी उसी के वशीभूत हो जाएगी। तीसरा देखिए कि परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित चित्राणाम परामर्श धूम लेखा। ये बातें कल भी आई थी कि लक्ष्मी वो धूली है कि अगर सफ़ेद कपड़े पर भी पड़ जाए तो वह उसको धूमिल, वह उसको कलुषित, वह उसको मलिन कर ही देती है। उसी बात को ये फिर से कह रहे हैं कि सच्चरित चित्राणाम, सज्जनों का जो चरित्र है, सुंदर चरित्र जो है, लोकोपकारी चित्र जो चरित्र जो है, वही चरित्र अगर चित्र है, तस्वीर, तो सज्जनों का चरित्र रूपी जो चित्र, उस चित्र के लिए यह लक्ष्मी परामर्श धूम लेखा है। परामर्श धूम लेखा क्या? तो ऐसी धुएं की रेखा, ऐसा धुएं का गुबार जो तस्वीर को गंदा कर जाता हो। जैसे सज्जन कितना भी सज्जन रहे, इंसान रहे, लेकिन उसके पास में अगर एकाएक लक्ष्मी आ जाती है, भले वो इंसानियत और मेहनत की कमाई से आई हो, लेकिन लोकापवाद, सामाजिक लोगों में यह अपवाद फैलने लगता है कि आखिर इतना पैसा इसको आया कहाँ से, जरूर इसने कोई बेईमानी की होगी, जरूर ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, अन्यथा लोगों के पास में पैसा नहीं आता, इनके पास में कैसे आ गया। तो ये लक्ष्मी जहाँ जाएगी उसको ऐसे कलंक से भर जरूर देगी, क्योंकि यह वो धुएं की रेखा है लक्ष्मी कि जहाँ भी सज्जन चरित्र रूपी चित्र मिलेगा, जहाँ भी इंसानी चरित्र मिलेगा, उस इंसानी चरित्र को यह धूमिल करता हुआ चलेगा। अब अर्थापत्ति से आप इसका विपरीत अर्थ भी ले सकते हैं कि ये ऐसी धुएं की रेखा है कि जो सज्जन चरित्र को धूमिल करती है। तात्पर्य, जो दुर्जन चरित्र है उसको धूमिल नहीं करती, या ये कहिए कि उसको धूमिल करने की आवश्यकता क्या है, वो तो दुर्जन चरित्र है, वो पहले से ही धूमिल है। तो धुआं अगर आपके घर से गुजरे, दीवार पर से गुजरे, तो जो सफ़ेद चीज़ होगी उसी को काली करेगी। वो जो पहले से काली है उसको वह क्या काली करेगी। तो दुर्जन चरित्र जो पहले से काली है, पहले से धूमिल है, पहले से कलंकित है, उसको वह क्या कलंकित करेगा। तो कलंकित वह किसको करेगा? जो साफ है, जो सज्जन चरित्र है। इसलिए कहते हैं कि यह लक्ष्मी जो है वह ऐसी परामर्श धूम लेखा है, ऐसी लीप देने वाली कलंक की रेखा है, गंदगी की रेखा है, जो सज्जन रूपी, सज्जनों के चरित्र रूपी चित्र को अत्यंत धूमिल कर देती है। विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निद्रा नाम। पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि लक्ष्मी जो ही आएगी तो अहंकार आ जाएगा,
अहंकार आ जाएगा तो अहमेव बरम का अभिमान हो जाएगा, और उस अभिमान में आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। ये पता तब चलेगा जब लक्ष्मी आपके हाथ से निकल जाएगी, और जब निकल जाएगी तब आप अपने बंधुओं के सामने अगर पहुंचेंगे तो बंधुओं को तो वो दिन याद है कि जब आपके पास में लक्ष्मी थी तब आपने कैसा दुर्व्यवहार किया था। तो वो दुर्व्यवहार के कारण बंधु भी आपके कट जाएंगे और लक्ष्मी तो आपके पास में रहेगी नहीं। लक्ष्मी जब तक रहेगी तब तक वह मोह रूपी दीर्घ निद्रा होती है, बेहोशी, ऐसी बेहोशी कि वो अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानती, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं करती, केवल उसका अपनी जो इच्छा है, अपना जो कथन है उसी पर वो दृढ़ रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उचित है, जो कह रहा हूँ वो सत्य है, और जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वही श्रेष्ठ मार्ग है। भले दुनिया इसका कितना भी विरोध कर ले, लेकिन चूंकि दुनिया उसमें बोलेगी नहीं, पैसा आपके पास में है, आप किसी की सुनोगे नहीं, क्योंकि जब आदमी बेहोश होता है तो अंदर मन से तो वो जगा हुआ होता है लेकिन बाहर से सोया हुआ होता है। बाहर का आदमी कोई आवाज़ लगाए तो वो जवाब नहीं देता। वही स्थिति पैसे वाले की होती है कि कितना भी उपदेश उसको समझा दीजिए लेकिन वो किसी की बात सुनता नहीं, अपने मन की ही करता है। तो ये विभ्रम सैया है। विभ्रम सैया से तात्पर्य उस सैया से है ऐसा बिछावन जिस पर आपको खूब नींद, गहरी नींद आए। तो ये लक्ष्मी वो सैया है, मोह दीर्घ निद्रा नाम, वो बेहोशी रूपी, मूर्छा रूपी दीर्घ निद्रा के लिए, बेहोशी रूपी दीर्घ निद्रा, लंबी निद्रा के लिए, चिरकाल तक सोने के लिए ये विभ्रम सैया है। तात्पर्य ये कि जब तक यह लक्ष्मी आपके पास में रहेगी तब तक आपकी वही निद्रा रहेगी, तब तक आपको वह ऐसी बेहोशी अवस्था में रखेगी कि आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो ये लक्ष्मी विभ्रम की सैया है। यहाँ रूपक ही है, निवास जीर्ण बल भी धनमद पिशाच का नाम। अब देखिए कि धन मद पिशाची का नाम, धनादुत्पन्नो जो मदः, धन से, लक्ष्मी से उत्पन्न होता है जो मद, जो अहंकार, वो अहंकार है पिशाची। ये डबल रूपक है, वही परंपरित में। पिशाच आप जानते हैं कि भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जो होती है वो पिशाचिनी है, और ये पिशाचिनी या पिशाच, ये भूत प्रेत, ये नगर में नहीं रहते। जिस नगर में लोग रहा करते हैं, जिस घर में लोग रहा करते हैं, रोज साफ सफाई हुआ करती है, वहाँ ये भूत प्रेत नहीं रहते, बल्कि भूत प्रेत वहाँ रहते हैं जहाँ लोगों का आवागमन न हो। तो यहाँ धन रूपी मद जो है, धन रूपी जो धन से उत्पन्न जो अहंकार है, वो अहंकार है पिशाची, वो अहंकार है पिशाच। और उस पिशाच को रहने के लिए वो पिशाच कहाँ निवास करेगा, तो वो निवास करेगा ऐसे भवन में जिस भवन में कोई व्यक्ति न रहता हो, चिरकाल से जो भवन परित्यक्त हो। तो कहते हैं ये लक्ष्मी वही जीर्ण बल भी है। लक्ष्मी पर ये रूपक है कि इयम लक्ष्मी सा निवास जीर्ण बल भी, तादृशानाम पिशाचानाम तादृशीनाम पिशाचीनाम वा
निवासार्थम जीर्ण शीर्ण प्राचीन बल्भी। बल्भी हम कहते हैं भवन के ऊपर में जो बने हुए छज्जे होते हैं। तो ये लक्ष्मी उस धन के मद से या धन से उत्पन्न जो है मद रूपी पिशाच, उस पिशाच को रहने के लिए यह परित्यक्त पुरानी हवेली की बल्भी है, जहाँ वह पिशाच लोगों के आवागमन से मुक्त स्थान पाकर आराम से रह सकता है। तो लक्ष्मी वही चीज़ है कि लक्ष्मी जहाँ है वहाँ वो मद रूपी पिशाच जो है या मद रूपी जो पिशाचनी है वो आराम से रह सकती है। अब देखिए कि अगर मद पर पिशाच का आरोप न हो तो लक्ष्मी पर जीर्ण बल्भी के आरोप का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्यों? तो तालमेल ये है कि जैसे वह पिशाच जीर्ण बल्भी पर रहता है, जीर्ण शीर्ण भवनों में रहता है, वैसे ही यह मद रूपी जो पिशाच है वह लक्ष्मी के बल पर लक्ष्मी के साथ ही रहता है। तो लक्ष्मी हो गई वो भवन की बल्भी जिस पर वो पिशाच रहा करता है। तिमिरोद गति ही शास्त्र दृष्टि नाम। इयम लक्ष्मी तिमिरोद गति ही, तिमिरस्य अंधकारस्य उद्गति ही उत्थानम उत्थान शक्ति ही। यह लक्ष्मी वो अंधकार का है, अंधकार का उत्थान है, अंधकार का आरंभ है। किसके लिए? तो शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपिणी जा दृष्टि, जो कि आप इस ग्रंथ के आरंभ में ही देख लिया था कि लक्ष्मी और जबानी जब आती है तो शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कलुषता मुपयाति बुद्धि, शास्त्रमयी बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। उसको ये कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए, शास्त्र रूपी जो दृष्टि है, शास्त्र रूपी जो आँखें हैं, कर्तव्य की जो आँखें हैं, किसी विषय वस्तु पर विचार करने की जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति, वैचारिक दृष्टि, उस वैचारिक दृष्टि के लिए यह अंधेरा है। उस वैचारिक दृष्टि के लिए यह अंधेरा है। जैसे हमारी आँखें, हमारी दृष्टि काम करने वाली है, लेकिन जब तक प्रकाश रहता है तब तक यह काम करती है, लेकिन जो ही अंधेरा आता है तो यह दृष्टि काम करना बंद कर देती है धीरे धीरे। तो यह लक्ष्मी शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए अंधेरे का उद्गम है। यानी शास्त्र रूपी जो आपकी आँखें हैं, जो किसी विषय पर विचार करके आगे बढ़ती है, कोई काम करती है तो तत्वतः विवेचन करके करती है, ये आपकी क्षमता है। लेकिन लक्ष्मी जो ही आती है तो वो जो तत्व विवेचन की दृष्टि है, उस दृष्टि के लिए अंधेरा शुरू हो जाता है। तो जैसे अंधेरा आते ही यह देखने वाली दृष्टि जो है वह काम करना बंद कर देती है, उसी तरह लक्ष्मी के आते ही तत्व विवेचन रूपी जो दृष्टि है वो दृष्टि बंद होने लगती है। अर्थात जब तक लक्ष्मी नहीं है तब तक तो आदमी अपनी वैचारिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विवेचन करने के बाद ही कोई काम करता है, कार्य पर विचार करता है, तब कोई काम करता है। लेकिन जब लक्ष्मी आ जाती है तो वह कार्य विवेचन की दृष्टि ही समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है।
तब वह कार्य का विवेचन नहीं कर पाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी उस दृष्टि के लिए, उस विवेचन शक्ति के लिए, विवेचन रूप आँखों के लिए अंधेरे का उद्गम है। पुरः पताका सर्वाभिनयानम, सर्व अभिनयानम। विनय आप समझते हैं, विनय का माने होता है नम्र होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना, किसी के भावों को स्वीकारना, अपने शरीर में नम्रता लाना, उद्दंडता का अभाव होना। लेकिन ये लक्ष्मी ऐसा नहीं करती। लक्ष्मी आ गई तो समझिए ये पूरा पताका है। जैसे राजा लोग चलते हैं तो आगे आगे उनका वो रथ चलता है, रथ पे वो ध्वजा होती है, जिस पताके को देख करके ही लोग समझ लेता है कि फल्ला राजा आ रहे हैं। उसी तरह से लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी वही पूरा पताका है, आगे चलने वाली पताका है। लेकिन किसका? तो सर्व अविनयानाम, सभी अविनयों का, सभी उद्दंडताओं का, सभी दुर्गुणों का। देख लीजिए कि इसके पास में लक्ष्मी है तो भूल जाइए कि इसके पास में विनयशीलता कहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी वो चिन्ह है, वो पताका है जो सूचित करता है कि समेषाम अभिनयानाम अयमेव आगारः। तो सभी अभिनयों का, सभी दुर्गुणों का, सभी दुष्टाचरणों का या दुष्टाचरणों के आगे चलने वाली यह पूरा पताका है। लक्ष्मी इस बात की सूचना देती है। लक्ष्मी वो चिन्ह है जो बता देती है कि जहाँ यह पताका खड़ी है, जहाँ यह लक्ष्मी रूपी पताका खड़ी है, वहाँ अविनयों का घर है, अविनयों का निवास है। तो ऐसा लक्ष्मी पुरः पताका, ये रहा रूपक कि यह लक्ष्मी पुरः पताका है जो यह सूचना देती है कि सभी अभिनयों का निवास यही है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहा नाम। कहते हैं इयम लक्ष्मी उत्पत्ति निम्नगा, निम्नम अधो गच्छति इति, निम्नगा अर्थात नदी, पानी की धारा नीचे की ओर बहती है। तो कहते हैं यह नदी है, यह लक्ष्मी जो है वो नदी है। कहते हैं नदी है तो अच्छी बात है, लोगों का कल्याण होगा। कहते हैं लेकिन देख लीजिए ये कैसी नदी है, ये एक विशेष नदी है, ये गंगा की तरह नदी नहीं है, बल्कि लक्ष्मी एक विशेष नदी है, जिस नदी में क्रोध और आवेग, क्रोध और आवेग जोश, क्रोध और आवेग रूप ग्राह मगरमच्छ, क्रोध और आवेग रूप मगरमच्छ जिसमें उत्पन्न होते हों, ऐसी यह नदी है। यानी लक्ष्मी वो नदी है जिसमें केवल क्रोध और आवेग रूपी ग्राह ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ शांति के कमल नहीं खिलते, यहाँ केवल वो मगरमच्छ प्राप्त होते हैं जिसका नाम है क्रोध और जिसका नाम है आवेग। लक्ष्मी जब आएगी, लक्ष्मी वो नदी है जिस नदी में क्रोध और आवेग जन्मते हैं। पहले से ना भी हो, जरूरी नहीं है कि पहले से हो, उसका पालन होता है। लक्ष्मी रूपी नदी जो ही आई तो उसमें क्रोध और आवेग रूपी ग्राह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इयम लक्ष्मी आपान भूमि, यह लक्ष्मी पानशाला है।
पानशाला हम कहते हैं जहाँ लोग बैठ के मदिरा पीते हैं, सुरा पीते हैं। गांव घर में होता था कि लोग बगीचे में एक जगह बना करके ताड़ी पिया करते थे, उसी को आपान भूमि कहते हैं। आज की भाषा में आप उसे मधुशाला भी कह सकते हैं। तो यह लक्ष्मी आपान भूमि है। तो कहते हैं कैसी आपान भूमि है? क्या लक्ष्मी जिसके पास में है वो सभी सुरापी हो जाते हैं? क्या वो सभी दारू पीते हैं? कहता नहीं, लक्ष्मी आपान भूमि है, पीने की भूमि है। किस चीज का? वहां क्या पिया जाता है? तब विषय मधु नाम, सांसारिक विषय रूप जो मधु है, सांसारिक विषय रूपी जो शराब है, वो शराब पीने के लिए यह लक्ष्मी आपान भूमि है। यानी मधुशाला जो होता है वहाँ सारे लोग जाके मिलके बैठते हैं और वहाँ आपको जैसी सुरा चाहिए वैसी सुरा मिलेगी, उसको पीजिए और उसका आस्वाद लीजिए। तो लक्ष्मी वही चीज़ है कि लक्ष्मी वो आपान भूमि है जहाँ आपको सांसारिक सभी विषयों की उपलब्धि है, सांसारिक सभी विषयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज आप सभी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि पैसा है तो कुछ भी हो सकता है, पैसा पास में रहे तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सांसारिक विषय रूप मधु से आप शहद का भी अर्थ ले सकते हैं, मधु से आप शराब का भी अर्थ ले सकते हैं। तो सांसारिक विषय रूपी शराब को पीने के लिए एक मधुशाला चाहिए। वो मधुशाला कहाँ मिलेगी? तो वो मधुशाला है लक्ष्मी। लक्ष्मी एव सा मधुशाला, लक्ष्मी एव सा आपान भूमि। लक्ष्मी ही वह पान भूमि है जहाँ बैठकर आप सांसारिक सारे विषय रूपी मधु का पान कर सकते हैं। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, ये लक्ष्मी संगीतशाला है, म्यूजिक हॉल, जहाँ जाकर के लोग डांस करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ जाकर के सभी नाचने लगते हैं। लेकिन यहाँ नृत्य कौन सा होता है? यहाँ कोई भरतनाट्यम नहीं होता। या भरतनाट्यम होता है तो उसमें संपूर्ण शरीर के विकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ कभी क्या कह रहे हैं ये गौर कीजिए कि ये संगीतशाला है लेकिन केवल भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रुवोः विकारः जस्मिन् नाट्ये प्रवर्तते, केवल भौं का विकार जिस नाटक में होता हो उस नाटक का प्रयोग करने के लिए यह संगीतशाला है। अब भ्रू विकार से आप दोनों समझ सकते हैं। जब नृत्य होता है तो नर्तकियों के भौं विकार तो होते ही हैं, आंखें मटकती हैं। यहाँ कभी कहना चाह रहा है भ्रू विकार का मतलब है आँखों से इशारा करना, डांटना, आंखें ऊंची करना, मतलब लोगों को डांटना, चुप हो जाओ। ये है भ्रू विकार। लोगों पर राज करने की क्षमता, लोगों को डराने का भाव, अपने सामने किसी को उठने नहीं देने का भाव, अपना वर्चस्व स्थापित करने का भाव, ये है भ्रू विकार। ये भ्रू विकार रूपी नाटक के लिए, ये भ्रू विकार रूपी नाटक जहां खेला जाता हो, लक्ष्मी वो संगीतशाला है, वो नाट्य मंडप है, वो नाट्य भवन है जहां केवल भ्रू विकार नाटक होता है। कि लक्ष्मी रूपी मंडप पर आप आ गए तो ये केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला ही नाटक वहाँ होता है। वहाँ फिर ये नहीं देखा जाता कि दूसरे की हैसियत क्या है,
और दूसरे की औकात क्या है, दूसरे के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कुछ नहीं देखा जाता। केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला नाटक वहाँ खेला जाता है। इयम आवास दरी दोसासी बिसानाम। पहले, आज तो फर्श के बने हुए घर होते हैं शहरों में, गांवों में भी होते हैं, लेकिन पहले जब घर मिट्टी के हुआ करते थे तो आप जानते होंगे कि उस मिट्टी वाले घर में, मिट्टी वाले दीवार में बहुत जगह बिल हुआ करते थे, सांपों के बिल, जिसमें जहाँ तहाँ सांप निवास किया करते थे। जब कभी जिधर तिधर से सांप निकल आता था तो ये लक्ष्मी जो है वही आवास दरी है। आवास दरी माने घर के अंदर में छिपा हुआ वो बिल। तो लक्ष्मी वही आवास दरी है, जिसमें रहता कौन है उस बिल में? तो दोसासी विषानाम, दोष रूपी आसी विषह सर्पः। सारे दुर्गुण रूपी, सारे दोष रूपी सांप उसी बिल में रहते हैं। तो लक्ष्मी घर की वह दरी है, घर में रहने वाला या घर में होने वाला, घर में छिपा हुआ वह दरी है, वह बिल है जिसमें दोष रूपी सांप निवास किया करता है। तात्पर्य ये कि लक्ष्मी जहाँ है वहाँ सारे दोष अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। तो इयम लक्ष्मी सा आवास दरी जत्र केवलम दोष रूपी आसी विषाह निवसन्ति। दोष रूपी सांप निवास करते हैं। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुषम व्यवहारा नाम। यह लक्ष्मी उत्सारण वेत्रलता है। जब आपने कभी प्राचीन नाटक पढ़े होंगे तो राजा के दरबार में दो प्रतिहारी होता था। राजा जब चलते थे तो आगे आगे वो बेंत की लाठी लेके चलता था कि उत्सरता उत्सरता, हट जाओ राजा, राजा लोग आ रहे हैं। आज भी जब हमारे राजा आते हैं तो आगे आगे पुलिस फौज चलती है भीड़ को हटाती हुई, भाई हट जाओ राजा आ रहे हैं। तो आज तो उनके हाथ में डंडे नहीं, राइफल होते हैं, लेकिन उस समय वो बेंत की लाठी हुआ करती थी। तो कहते हैं ये लक्ष्मी वही बेंत की लाठी है, जिस बेंत की लाठी से लोगों को हटाया जाता है, वही बेंत की लाठी है जो लोगों को तो नहीं हटाती, अपितु सत्पुरुषम व्यवहारा नाम। सज्जन पुरुषों का जो व्यवहार है, जो उसकी सज्जनता है, उस सज्जनता को हटाने के लिए, मानव के शरीर से सज्जनता को हटाने के लिए यह लक्ष्मी बेंत की लाठी है। जैसे उस बेंत की लाठी से लोगों को रास्ते से हटाया जाता है, वैसे ही यह लक्ष्मी लोगों के हृदय से सत्पुरुषों के, सज्जनों के व्यवहार को, सज्जनानुकूल व्यवहार को हटा देती है। अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम। गुण रूपी कलहंस, जो सद्गुण है, जो अच्छे लोगों के गुण हैं, वो है कलहंस। कलहंस राजहंस, मानसरोवर में रहने वाला। तो जब बारिश होती है तो हंस बारिश के समय में नहीं टिकता। बारिश को देखते ही हंस अपना स्थान छोड़ के चल देता है। तो अगर व्यक्ति में
पहले से वो गुण रूपी कलहंस का निवास है, गुण उसमें है। तो लक्ष्मी का जो आगमन होता है, ये लक्ष्मी का आगमन अकाल की वर्षा है। अकाल की वर्षा यानी समय की वर्षा अगर हो तो कुछ दिनों तक उस हंस को पता है कि बारिश कब होगी। जब तक बारिश नहीं है तब तक वो आराम से रहेगा। लेकिन ये लक्ष्मी अकाल की वर्षा है। लक्ष्मी जूं ही आएगी तो गुण रूपी कलहंस जो है वो तत्क्षण भाग जाएगा या मर जाएगा। क्यों? तो भागने का उसको वक्त भी नहीं मिलेगा। अकाल का वर्षा है, असमय की बारिश है। तो ये लक्ष्मी असमय की बारिश है। लेकिन याद रहे, सबके लिए नहीं, ये असमय का बारिश है गुण रूपी कलहंस के लिए। व्यक्ति के हृदय में जो पहले से गुण रूपी कलहंस का निवास है, जो गुण उस व्यक्ति में है, उस गुण को भगाने के लिए, उस गुण को स्थान छोड़ने को मजबूर करने के लिए यह अकाल की वर्षा है। यहां भी परंपरित रूप की है कि गुण पर कलहंस का आरोप तो लक्ष्मी पर अकाल प्रावृत का आरोप। विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोट का नाम। लोकापवाद विस्फोटक। विस्फोटक आप जानते हैं, जैसे पटाखा फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, बारूद लगा के सुतली में आग लगा देते हैं। तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ सब में जो बम फोड़े जाते हैं तो बम कहीं और लगा हुआ होता है। अब तो टाइम बम आ गया या रिमोट से चलता है। पहले जब रिमोट नहीं था तो वहाँ से धागे लगे हुए होते थे। यहाँ हमने आग लगाई, ये आग इस रस्सी के सहारे उस विस्फोटक तक पहुँच जाता था। ये आग बीच में बंद नहीं होती थी, वो रस्सी ऐसी बनी हुई होती थी कि बड़ी तेजी में वह आग आगे सड़कती थी। तो यह लक्ष्मी लोकापवाद रूप विस्फोटक के लिए। लोकापवाद क्या है कि लोक में अपवाद। जैसे आप अगर कोई बातें छिपाना चाहें, एक आदमी ने अगर सुन लिया तो आप देख लीजिए पूरे मोहल्ले में वो चारों ओर फैल जाता है। कैसे फैलता है? तो वही लोकापवाद है कि एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। लोक में जो निंदा का कारण है, लोकापवाद जो है, लोक में जो आप पर कलंक लग गया, उस कलंक को फैलने के लिए, उस कलंक रूपी विस्फोटक को फैलने के लिए यह विसर्पण भूमि है। यह वो रज्जू है, यह वो रस्सी है जिससे लोकापवाद रूप विस्फोटक जो है वो विस्फोटक सफर करता है। तो लक्ष्मी जहाँ रहेगी वहाँ लोकापवाद रूपी विस्फोटक का होना तय है। लोकापवाद को बढ़ावा मिलेगा ही। लोकापवाद को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि लोकापवाद रूप विस्फोटक को बढ़ने के लिए ये सबसे बेहतरीन विसर्पण भूमि है। अन्य भूमि पर जाकर तो उसका विसर्पण ना भी हो, लेकिन लक्ष्मी जहाँ है तो वहाँ उसका विसर्पण होना तय है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य। प्रस्तावना आप जानते हैं कि नाटक के आदि में, नाटक जब आरंभ होता है तो प्रस्तावना होती है। उसमें नटी विदूषको वापी, नाटक के नियमानुकूल सारे नाटक के जो पात्र होते हैं वो आकर के अपनी मंगल कामना करते हैं कि मेरा नाटक सफल हो जाए। तो ये लक्ष्मी जो है वही प्रस्तावना है, वही भूमिका है। किस चीज़ का? लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, लक्ष्मी हमें मिल जाए तो वो
प्रस्तावना है, भूमिका है, लेकिन किस चीज का? तो कपट नाटकस्य, वो कपट नाटक का आरंभ है। जैसे नाटक में के प्रस्तावना में सभी पात्र मिलकर मंगल कामना करते हैं कि मेरा नाटक सफल हो, तो ये लक्ष्मी वही मंगल कामना है, लेकिन कपट रूपी नाटक का, कि आगे बेईमानी का जो नाटक है वो आराम से चलेगा। मिथ्या, छल, छद्म, कपट, दंभ, अहंकार, इसका जो नाटक है वह नाटक आरंभ होने वाला है। उस आरंभ का मंगलाचरण, उस आरंभ की प्रस्तावना यह लक्ष्मी है। कदलिका काम करिणः, काम रूपी हाथी के लिए, अब यद्यपि काम पद से अभिलाषा भी है और काम पद से कामदेव का प्रभाव भी है, तो यहां कवि का कहना है, यहां कवि कहना चाहता है कामदेव रूपी, काम करिणः, कामदेव रूपी जो हाथी है, काम विलास, काम विलास रूप जो हाथी है, उस हाथी के लिए यह लक्ष्मी केले का जंगल है। हाथियों को केले के वन में घूमना, केला खाना, केले के वन में मस्ती करना बड़ा अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी वही केले का वन है जिसमें काम रूपी जो हाथी है, कामदेव का प्रभाव रूप जो हाथी है, वो हाथी अपना उन्मत्तता पूर्वक नृत्य किया करता है, मस्त रहता है। यानी पैसा जिसके पास में है, लक्ष्मी जिसके पास में आ जाती है, लक्ष्मी जूं ही आती है तो वह काम का नंगा नाच उसके यहाँ शुरू हो जाता है, क्योंकि काम रूपी जो हाथी है वह लक्ष्मी रूपी केले के वन में, ये रूपक देखिए कितना कमाल का है कि लक्ष्मी हो गई केले का जंगल, काम हो गया हाथी। तो जैसे हाथी केले के वन में अपना आनंद मनाता है, उसी तरह कामदेव इस लक्ष्मी को प्राप्त कर अपना आनंद मनाता है। बध्यशाला साधु भावस्य, साधूनां जह स्वभावः स्वसाधु भावः, सज्जनतायाः भावः, सत्पुरुषाणां भावः, उसकी यह बध्यशाला है। बध्यशाला वो होती है जहां किसी भी जीव को ले जाकर के हम उसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? तो साधु स्वभाव से, सज्जनता का जो स्वभाव है, सज्जन व्यक्ति का जो भाव है, जो सज्जनता नाम की चीज है, उस सज्जनता नाम की चीज की हत्या करने वाली भूमि है यह लक्ष्मी। तात्पर्य लक्ष्मी जहाँ है वहाँ सज्जनता, साधु व्यवहार, सत्पुरुषाचरण, ये सारे चीज जो हैं ये उसकी बध्यशाला है। लक्ष्मी जहाँ है वहाँ इसकी हत्या होनी तय है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, ये देखिए परंपरित कितना कमाल का है। धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म एव इंदु मंडलम, धर्म जो है वो अगर चंद्रमा का मंडल है, चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं हैं, तो यह लक्ष्मी क्या है? तो यह लक्ष्मी वहाँ राहु की जिह्वा है। याद रहे कि जब जब चांद पूरा होता है तो पूरे चांद का निगरण करने के लिए, पूरे चांद को चबा लेने के लिए राहु की जिह्वा आगे बढ़ती है, और राहु की जिह्वा चंद्रमा के संपूर्ण मंडल को निगल जाता है। तो अगर धर्म इंदु मंडल है, चंद्रमा का मंडल है, समूह नहीं बल्कि चंद्रमा की पूर्ण गोलाई, तो धर्म पर चंद्रमंडल का आरोप
कि धर्म को आप चंद्रमंडल समझिए, तो लक्ष्मी क्या है वहां पर? तो लक्ष्मी वहां पर राहु की जिह्वा है। जैसे राहु की जिह्वा चंद्रमा के मंडल का निगरण कर लेता है, चंद्रमा के मंडल को चबा लेता है, उसी तरह लक्ष्मी जो होती है वह सारे धर्म कर्मों को चबा लेती है। ये तो आप देख सकते हैं। वर्तमान में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जिसके पास में पैसे नहीं हैं उसके यहाँ चले जाइए, उसके यहाँ सारे धर्म कर्म सही सलामत हो रहे हैं। लेकिन जो ही लक्ष्मी आई, जो ही पैसा हाथ में हुआ, तो सभी के पास में ऐसे ऐसे तर्क आ जाते हैं कि किसी के पास में धर्म कर्म करने का समय नहीं बचता, और समय बचता भी है दिखावटी के लिए। वो लोगों को दिखाने के लिए धर्म करते हैं, वो मन से धर्म नहीं करते। कमाल की बात तो यह है, पैसे वालों की हंसी आती है, आप लोगों को भी आती होगी, कि शहर में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं जो अपने को पैसेवान कहते हैं, और जो मध्यम वर्ग भी हैं जो अपने को नया नया पैसा हुआ है, वो दिखाने के लिए तो भगवान की पूजा करवाते हैं, मोहल्ले वाले को बुलाते हैं। और कमाल की बात है कि श्रद्धा कितनी है ये देख लीजिए कि वो जिस ब्राह्मण को, जिस पंडित को अपने यहाँ बुलाते हैं भगवान की पूजा करवाने के लिए, उनको वो भोजन तक नहीं खिला पाते। शान से उसके हाथ में 100 रुपये का नोट पकड़ा देते हैं कि पंडित जी ये रहा भोजन की दक्षिणा। अब आप समझ लीजिए श्रद्धा कितनी है। आप कहोगे कि पैसा दे दिया तो बड़ा कमाल हो गया। जी नहीं, ब्राह्मण को जब आपने निमंत्रित करके बुलाया है तो वो बेचारा सवेरे से आपके यहाँ बैठ के पूजा करवा रहा है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि उसे आप भोजन करके नहीं बोले? वहाँ भी आप पैसे का आरोप दिखाते हैं। आसान इस पर कि अगर पंडित जी चुप हो जाएं तो 100 के बदले 500 पकड़ा देते हैं, ये लो और लो। तो ये सारे धर्म कर्मों को चबा डालती है। अगर धर्म चंद्रमा का मंडल है तो यह लक्ष्मी राहु की जिह्वा है, इसलिए लोगों को इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन स्वयं बाण भट्ट ये भी कहते हैं कि इतने सारे अवगुण इसमें हैं, लेकिन सुस्पष्ट कहते हैं सुकनास कि देख चंद्रापीड़, न ही तम पश्यामि जो ही अपरिचितया अनया नो निर्भरम उपगूढ़। कहता है कि मैं आज तक, यानी सुकनास ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं पाया, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा जो पूर्ण रूप से इस लक्ष्मी पर ही निर्भर न हो, वो भी अपरिचितया अनया। क्योंकि शुरू में ही कह दिया है कि नायम परिचय नेयम परिचय रक्षति, यह किसी की परिचित नहीं है, सबकी अपरिचित है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं देखा जो पूर्ण रूप से इसी अपरिचिता लक्ष्मी पर अपना भार टिकाए हुए न हो। जैसे हमारे घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो उसके कहने पर हम अपना घर नहीं चलाते, ये तो घर का विनाशतय है। उसी तरह यह लक्ष्मी जब अपरिचित है तो इस पर तो हमको भार नहीं डालना चाहिए, अपने जीवन का भार इसके हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपरिचित है। अपरिचित के हाथ में अपना जीवन सौंप देना कभी भी मंगल के लिए नहीं हो सकता। लेकिन सुकनास स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, या दुनिया में आज भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देख रहा हूं जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से इस अपरिचित लक्ष्मी पर समर्पित न कर चुका हो, जो अपना जीवन पूर्ण रूप से इसके हाथ में न दे चुका हो। अर्थात सारी दुनिया ऐसी ही है।
कमाल की बात है, कहते हैं कि भाई जब सबने इसी पर भार दे दिया है तो हो सकता है आपका कथन ही सही गलत हो, क्योंकि जब दुनिया इसी पर अपना जीवन समर्पित करके चल रही है तो कैसे माने कि इसमें अवगुण है। क्योंकि सुखनाथ आप तो खुद कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने अपना सारा जीवन इस पर समर्पित न कर दिया हो। तो आगे कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन नवा विप्रलब्धः, ऐसा भी व्यक्ति नहीं देखा जिसको लक्ष्मी ने ठगा न हो। अब गौर कीजिए कि ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपना जीवन इस पर समर्पित न कर दिया हो, और ऐसा भी व्यक्ति नहीं देखा जिसको लक्ष्मी ने ठगा ना हो। अर्थात लक्ष्मी सबको ठगती है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या कला है कि सबको ठगती है, लेकिन फिर भी आने वाले उसी पर निर्भर होते हैं। कहता है ना 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 यही सब काम करती है। तो दुनिया का सारा इसी पर डिपेंड है, और यह किसी को छोड़ती नहीं बल्कि यह सबको ठगती है। नियतम इयम आलेख्य गतापि चलती। कितनी बड़ी ठगनी है ये देख लीजिए कि यह लक्ष्मी साक्षात लड़की जो समुद्र से उत्पन्न हुई होगी वो तो मेरे सामने नहीं होती। आलेख्य गता, जैसे दीवार पर लिखी हुई पेंटिंग हो, तस्वीर हो, तो वो तस्वीर दीवार पर तो शोभायमान होती है लेकिन वो चलती नहीं है। और यह लक्ष्मी लिखी हुई है, चित्रात्मक है, लेकिन चित्रात्मक होते हुए भी चलती है। आपके पास में जो नोट हैं वो क्या है? कागज पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक वादा मात्र है, जिस पर उसने लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, बस वही 500 रुपये है। तो वो लिखित मात्र है, आलेख्य गता, आलेख गता, लेखेन बद्धा, लेखबद्ध है लेकिन फिर भी चलती है। कमाल की बात है, हमारे आपके घर में लिखा हुआ तस्वीर नहीं चलता, लेकिन यह लक्ष्मी लेखबद्ध होकर के, लेखबद्ध रूपा यह लक्ष्मी लिखित होते हुए भी चलती है, बिना हाथ पैर के भी चलती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालमाचरति, कहता है यह हाथ पैर नहीं हिलाती, स्थिर रहती है। स्थिर रहते हुए भी यह इंद्रजाल करती है, जादू करती है, तमाशा दिखाती है। क्योंकि जब आपने जादूगर को देखा होगा वो कोई तमाशा करता है तो अपना हाथ पैर तो हिलाता है, अपना कुछ आपको सुनाता है, मंत्र स्मरण करता है, डंडा घुमाता है, लेकिन यह लक्ष्मी कुछ नहीं करती, चुपचाप अपनी जगह पड़ी रहती है। और चुपचाप अपनी जगह पड़ी रहती हुई भी यह इंद्रजालम आचरती, यह इंद्रजाल दिखाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, उत्कीर्णा, उत्कीर्ण जैसे किसी पत्थर पर हम मूर्ति लिख देते हैं खोद खोद करके, उसी तरह यह उत्कीर्णा तांबे के सिक्के पर या सोने के सिक्के पर, चांदी के सिक्के पर इसकी फोटो बना दी गई है। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का बना हुआ है। तो यह उत्कीर्णा है, उल्लिखित है, लेकिन फिर भी यह ठग लेती है लोगों को। ये परमाश्चर्य है कि भाई जो उत्कीर्णा मात्र है, मूर्ति मात्र है, यह मूर्ति मात्र लोगों को कैसे ठग लेती है। तो आप बाजार में देख लीजिए, रोज ठगती है। आपके पास में पड़ा हुआ होता है तो मूर्ति ही तो है,
लेकिन वो आपको कैसे ठग लेती है कि जब तक में आप दुकानदार से बात करते हैं भैया ये पैसा इतने में दे दो, वो भी कहता है हाँ ले लो, तब तक में पता चला कि पॉकेट में छेद था, वो गिर गया नीचे गिर गया। आप मुंह देखते रह जाइए। आपको उल्लू बना दिया ना उस लक्ष्मी ने। तो उत्कीर्णापि, उत्कीर्ण होते हुए भी यह ठग लेती है। श्रुतापि अभिसंधत्ते, कहता अरे छोड़िए लिखना पढ़ना तो बात दूर कीजिए। श्रुतापि, यह केवल सुनने में आ गई, इतने मात्र से ही आपको ठग लेती है, वो आपको उल्लू बना देती है। अब ये तो और संभव है भाई, ये कैसे होता है कि लक्ष्मी सुनने में आई तभी यह ठग लेती है। तो अपने जीवन के व्यवहार को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, कुछ तो करते हैं। नौकरी करते हैं तो पता है कि सरकार इतना पैसा भेज रही है, इतना हमको बोनस मिलेगा, इतना हमको एरियर मिलेगा। किसान को पता है इतने का हम फसल बेच देंगे, इतने का हम फसल बेच देंगे, 2 लाख का फसल बेचेंगे, उसको विश्वास है। किसी दुकानदार ने कह दिया हाँ भैया 2 लाख रुपया भेज रहा हूँ, सरकार ने हमें कह दिया कि आपका बोनस भेज रहा हूँ, तो वो केवल श्रुता है, पॉकेट में नहीं आया है। उस सुनने मात्र को लेकर के हम क्या करते हैं, तो हम अपना कार खरीदने के लिए उसको एडवांस दे आए, मकान बनाने के लिए मिस्त्री को ठीक कर लिए, और जब काम शुरू करने की बारी आई तो पता चला कि पैसा आया ही नहीं। अब कहिए उसने हमको ठगा कि नहीं, क्योंकि आप सरकार को तो कुछ कह नहीं सकते, सरकार ने आपको दिया तो था नहीं, कहा था, लेकिन वो आपके कान में आ गया, आपको उसने चैन से जीने नहीं दिया। अब तो पैसा तो आ ही रहा है, ये काम हो जाए। तो श्रुतापि अभिसंधत्ते, यह श्रवण मात्र में आने पर ही लोगों को ठगना शुरू कर देती है। अचिंतितापि वंचयति, अगर आप उसकी चिंता में हैं, मन में सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, तब तो वंचयति, तब तो ठगना लाजमी ही है। जो सुनने मात्र से ही ठग लेती है, तो वो भला आपके चिंतन में घुस गई तो वो तो ठगेगी। एवं विधयापि, अब गौर कीजिए, अंतिम पंक्ति कह रहे हैं लक्ष्मी के विषय में कि एवं विधयापि चानया कथमपि दैव वसेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। क्योंकि पहले ही कहा था विशेषण राज्ञाम, विशेषतः राजा के लिए। कहते हैं इस लक्ष्मी से जब आदमी राजा बनता है तो राजकोष तो उसके हिस्से आता ही है। तो दैव वसेन परिगृहीता, समय के वशीभूत होकर, नियति के वशीभूत होकर, भाग्य के वशीभूत होकर, इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा जब राजा परिगृहीत हो जाता है, जब यह लक्ष्मी राजा को अपने आलिंगन पास में बांध लेती है, तो राजा विकलवाः भवन्ति, तो राजा विकल हो जाते हैं। और विकल होने के बाद ऐसा विकल होते हैं कि इससे बच पाना संभव नहीं है। सारी ताकत लगा लें फिर भी वो उससे निकल नहीं सकते। सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति, भले विकलता बसात ही सही, लेकिन जब इसके बाहुपास में बंध जाते हैं राजा लोग तो छटपटाते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अपितु सभी अविनयों का, सभी उद्दंडताओं का, सभी दुर्गुणों का, सभी पापों का, सभी कलंकों का अधिष्ठानतांच गच्छन्ति, सभी कलंकों का अधिष्ठान बन जाते हैं, सभी दुर्गुणों का घर बन जाते हैं, सभी पापों का घर बन जाते हैं। इससे बचने का उसे कोई उपाय नहीं मिलता है। इसलिए ये ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, ताकि ये ज्ञान अगर जीवित रहा
तो आप आगे इससे बचने का उपाय निकालेंगे, अन्यथा ये लक्ष्मी विकल करेगी ही और आपको सभी पापों का अधिष्ठान बना ही देगी। ये तो हुआ लक्ष्मी वर्णन। अब जब हम आगे आएंगे तो कल हम ये देखेंगे जिस राजा को ये समझा रहे हैं उस राजा को ये बताते हैं कि राजा का जिस समय अभिषेक होता है उस अभिषेक की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के समय ही राजा में सारे के सारे सद्गुणों का निवारण हो जाता है और सारे असद्गुणों का, सारे दुर्गुणों का प्रवेश हो जाता है। इस अभिषेक की प्रक्रिया में महाकवि बाणभट्ट ने अपनी उत्प्रेक्षा का जो कमाल दिखाया है, जैसे अभी आपने रूपक का कमाल देखा है, वैसे ही कल की व्याख्या में हम इनकी उत्प्रेक्षा का कमाल देखेंगे। और जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये केवल कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, इसमें कवित्व और अनुभव दोनों का मिश्रित पुट है। तो यहाँ आपको ये भी दिखाई देगा कि अभिषेक कैसे किया जाता है। अभिषेक की सारी प्रक्रियाएं सीरियली बताएंगे वो, अभिषेक कैसे किया जाता है। उस अभिषेक की हरेक प्रक्रिया में जो ये अपनी उत्प्रेक्षा लगाएंगे, जो अपना कवित्व कौशल प्रस्तुत करेंगे, उस कवित्व कौशल के बल पर आपको आज का समाज स्पष्ट चित्र की भांति दिखाई देगा। तो उस कवित्व और वास्तविकता ये कि अभिषेक की प्रक्रिया किस क्रम से होती है, वो क्रम में आप वो अभिषेक की प्रक्रिया सीख जाएंगे। जो उत्प्रेक्षा ये करेंगे उसमें कवित्व दिखाई देगा, और जो उत्प्रेक्षा की जा रही है वो केवल कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि वो उत्प्रेक्षा आपको वर्तमान में भी वास्तविकता से प्रत्यक्षीकरण करवाएगा कि बाणभट्ट जो कह रहे हैं वो आज भी दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पाठ को मिस करना हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये ऐसा चैप्टर है कादंबरी का जो हरेक युवा को अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, और भारत सरकार को चाहिए कि हरेक विश्वविद्यालय में ये पाठ अवश्य लगाया जाए। इसीलिए स्वयं मैंने ये किताब शास्त्री में पढ़ी थी। हमें इन 20 साल के दरमियान कभी पढ़ाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे कोर्स में कभी नहीं आया ये। लेकिन शास्त्री में जो पढ़ी थी हमने, तो इस ग्रंथ के प्रति मेरा इतनी श्रद्धा थी पहले से ही कि आकर के मैंने इस ग्रंथ केवल सुकना सोपदेश के लिए स्पेशल मेहनत की, जबकि मेरे यहाँ कोर्स में भी नहीं था। लेकिन इसकी जो गुणग्राहकता है, इसमें जो तत्व है, इसमें जो उपदेश क्षमता है, जो कवित्व है, जो जीवनोपयोगिता है, इसको देखते हुए ही मैंने इसकी टीका की, मेहनत किया। और ये अलग बात है कि किताब आज छप के मार्केट में है। वो मेहनत जो मैंने की है अपनी ओर से, मैं चाहता हूँ कि खैर मैंने की है ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि करने वाले तो पहले कर चुके थे, मैंने तो केवल कलमबद्ध किया है अपने हिसाब से। लेकिन ये वो चीज़ है कि जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपको जीवन में नया पथ देगी। अभी अगर आप इसको सुने रहेंगे, अभी अगर आप इस पर मनन किए रहेंगे,
तो भले 5 बरस के बाद, 10 बरस के बाद एक दिन वो आएगा मेरी तरह, जब आप कहेंगे कि शुकनौशोपदेश वास्तविक में लाजवाब ग्रंथ है जो जीने का एक नया आयाम देता है। तो आज आप सभी ने हमारा सहयोग किया और लगातार आप सभी हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और सादर अभिनंदन। कल पुनः इसी समय फिर मिलेंगे। धन्यवाद।